Good evening, dear students. We are going to start at 9th class मैथ्स। बालाजी मेंटर्स में आपका सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। 9th क्लास की मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दें? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले अगर देखें तो व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में अपन देखें सबसे पहले रियल नंबर। क्या देखेंगे? रियल नंबर। नंबर सिस्टम में सभी के सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे। क्या होंगे? सभी के सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कहाँ होते हैं? नंबर लाइन पे। कहाँ होते हैं? नंबर लाइन पे। एनीवेयर 0, 0 टू प्लस इनफाइनाइट और 0 टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 टू प्लस इनफाइनाइट और 0 टू माइनस इनफाइनाइट। यहाँ कोई ना कोई सारे के सारे नंबर, जो भी इस नंबर लाइन पे नंबर अवेलेबल होगा या जो भी पॉइंट पे नंबर अवेलेबल होगा, सारे सारे क्या होंगे? रियल नंबर। ठीक है, अपन सबसे पहले लेके देखते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन। ये अगर लेके देखें तो रियल नंबर में सबसे पहले आता है अपने पास नेचुरल नंबर। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है अपना 1 2 3 अप टू सोन प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, प्लस इन्फाइनाइट तक। नेचुरल नंबर के बाद आता है अपना होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट ऑल होल नंबर आर डज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बाद आता है अपना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में अपन क्या बोलते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव 1 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 3 अप टू सोन प्लस माइनस इन्फिनिट। माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक सारी वैल्यूज को वो अपन मेज़र करते हैं। कहाँ करते हैं? इंटीजर नंबर में। बट वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? होल। कौन सी होनी चाहिए? होल, जिनको बोलते हैं अपन हिंदी में बोले तो पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद आता है अपना नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया। इंटीजर नंबर के बाद आता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसे अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी अपन रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी को डाउट इसमें? हाँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए अपन पी बाई क्यू की फॉर्म में सारे के सारे इंटीजर नंबर को लिख सकते हैं। सारे के सारे इंटीजर को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 बाई 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3 बाई 1 लिख सकते हैं, या प्लस लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। जो भी अपन सारे इंटीजर नंबर को लिख सकते हैं। इंटीजर नंबर के साथ साथ अपन नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हैं और होल नंबर को भी लिख सकते हैं। सारे के सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं, और सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। बट इसका रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा अपने पास एक वैल्यू और होती है, इसको बोलते हैं पर इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो वैल्यू होती है जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिक्यूरिंग होता है। जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग फॉर्म में अपन सबसे पहले देखते हैं पाई। पाई की वैल्यू को 3.14 के बाद अपन ये वैल्यू यहीं तक लेके चलते हैं। बट इसके आगे भी इसकी वैल्यू और कुछ और होती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। वैल्यू क्या होगी? 341592653589793
अप टू 100 चलती जाती है, यहाँ के बाद भी फाई की वैल्यू चलती जाती है। पर अपन इजी सॉल्यूशन के लिए इसको कहाँ तक ले लेते हैं, 3.14। 2 डेसिमल नंबर अपन इजी समझते हैं, ठीक है, या जो भी यूज़ करते हैं अपन डेसिमल नंबर में 2 डिजिट तक ही यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं पर रूट वाली कोई वैल्यू, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये इंटीजर नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। रूट वाली वैल्यू जिनका अपन एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि रियल नंबर सारे के सारे 2 टाइप्स होते हैं। सारे रियल नंबर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर देखें अपन तो एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, सॉरी, रेशनल से पहले आता है इंटीजर, इंटीजर से पहले आता है होल, होल से पहले आएगा आपका नेचुरल। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, और सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं, और सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये सभी को पता है। यहाँ के बाद रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के लिए अपन जैसे ई की वैल्यू, एक फिजिक्स का साइन है, ई हो गया, पाई हो गया, रूट वाली कोई भी वैल्यू होगी, √x मान लिया जाए। एक्स की वैल्यू क्या नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो यहाँ तक अपन क्या ले सकते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सभी को डाउट क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए अब आते हैं सीधे अपन एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इस 0 इज़ ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द p/q इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन सबसे पहले, तो देखते हैं आगे। हाँ, तो अगर सॉल्यूशन ऊपर देखें, ज़ीरो को p/q की फॉर्म में अगर लिखना है, ज़ीरो को p/q की फॉर्म में लिखना है तो p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैं 0/1 लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 को लिख सकता हूँ मैं 0/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0/-2 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। किसी को 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है अपने को, 0, ठीक है। 0 मिलती है, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं अपन कि क्यू, हाँ, p/q, p इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, p इज़ इक्वल टू 0। अब p इज़ इक्वल टू 0 को अपन क्या बोल सकते हैं कि p इज़ इक्वल टू 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, नेचुरल नंबर n ले सकता हूँ। कोई भी n अगर मैं n से p0 को डिवाइड करूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 0 ही मिलने वाली है। तो मैं लिख सकता हूँ p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 0 को, तो इसको लिख सकते हैं 0/1। ये क्या हो गया, मेरा इंटीजर नंबर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और सारे के सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। सो 0 इज़ ए रेशनल नंबर। सो 0 इज़ ए रेशनल नंबर। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने। कितने नंबर फाइंड करने, 6 नंबर फाइंड करने। अब अपने पास इस रेशनल नंबर फाइंड करने के 2 तरीके, या तो सीधा सीधा आप 6+1 करो और इसको 7 से डिवाइड कर दो। 6+1 करके 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 3 इंटू 7/7। यहाँ से लेके अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 7/7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/7 बनेगा, और ये 28/7। वापस से अगर कैंसिल करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, 4 बचेगी। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, 3 बचेगी। तो यानी कि यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6,
6 वैल्यू मिल गई मेरे को, ठीक है। किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। 7 से 28 को कैंसिल किया तो ये बचा 4, और 7 से 21 को कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 3। तो 3 से 4 के बीच में वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, 3। कोई भी वैल्यू ऐसे कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। एक तरीका और इसका कि r प्लस एस बाई 2। आर क्या है, फर्स्ट वैल्यू मान ली मैंने, और एस क्या है, सेकंड वैल्यू, ठीक है। r प्लस एस बाई 2, ये इसका एक फॉर्मूला है। मैंने 3 और 4 के बीच का कोई नंबर निकालना है तो 3 प्लस 4 यानी कि 7/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 3.5। एक वैल्यू क्या मिली मेरे को, 3.5। 3.55 इसको 7/2 ले सकता हूँ। अगला वैल्यू अगर मेरे को अब कहाँ चाहिए, ये कहाँ मिलेगा, 3, 7/2 और 4, ये 3 वैल्यू है। अब मेरे को एक तो यहाँ वैल्यू चाहिए, एक यहाँ वैल्यू चाहिए, दोनों के बीच की वैल्यू। अगर मैंने 2 रेशो निकाला, सॉरी एवरेज निकाला, तो एवरेज कहाँ मिला मेरे को, दोनों के सेंटर में, दोनों के सेंटर में मिला। अब इसके बाद यहाँ दोनों के बीच में कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी मेरे को, तो 3 प्लस 7/2/2, ये अपॉन 2 वाला फॉर्मूले का है, 7/2 ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व किया मैंने तो 6 प्लस 7/2/2, ये 6 प्लस 7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और 7 13/4। एक वैल्यू तो मिल जाएगी 13/4, जो कहाँ अवेलेबल होगा, 3 और 7/2 के बीच में। सेकंड वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 7/2 को r मान लिया, और एस मान लिया 4 को, एस मान लिया 4 को, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7 प्लस 2 4 से 8 अपॉन 2/2, ये कितना हो जाएगा। हाँ, ये अगर देखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा अपना, 15/4। 15/4 कहाँ अवेलेबल होगा, 15/4 अवेलेबल होगा यहाँ पे अपना 7/2 और 4 के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में, ये हो गया अपना 15/4। इसके बाद अपने को एक दो वैल्यू और फाइंड करनी, तो दो वैल्यू और फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो 3 और 13/4 के बीच में निकालेंगे, या 13/4 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, या फिर 7/2 और 15/4 के बीच में निकालेंगे, या फिर 15/4 और 4 के बीच में निकालेंगे। अगर यहाँ से कहीं से भी दो वैल्यू और निकालनी, अपने को 4 वैल्यू और अवेलेबल है अपने पास, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को लेके निकालूँ तो 3 प्लस 13/4/2 इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 13/4 इंटू 2, ये ऊपर चल गया, तो यहाँ कितना हो गया 25/8। एक वैल्यू तो ये होगी जो कहाँ अवेलेबल होगी, यहाँ पे 25/8। सेकंड वैल्यू निकालनी मेरे को, या तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, या इन दोनों के बीच में निकाल लो। तो मैं ले लेता हूँ 15/4 प्लस 4/2, ये 15 प्लस 16/4 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 31/8। 31/8 कहाँ अवेलेबल होगा, यहाँ पे 31/8। 1 2 3 4 5, एक वैल्यू और निकालनी तो यहाँ पे ले लेते बीच में, 7/2 प्लस 15/4/2, इसका रेशियो आएगा 4, ये अपॉन का 2, ऐसा कैसा, ये 28 14 सॉरी 2 7 ये 14, और ये हो जाएगा प्लस 15, तो ये हो जाएगा 29/8। 29/8 कहाँ अवेलेबल होगा, यहाँ पे 29/8। कोई दिक्कत है, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा 29/8। यहाँ पे गया 1 2 3 4 5 6 वैल्यू मिल गई अपने को, और देखना चाहो तो 7, यानी कि 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 6 वैल्यू मिल गई। दोनों तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो, किसी को कोई डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में अपने को कितने नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर निकालने 3/5 और 4/5 के बीच में। एक तरीका तो सीधा सीधा है, दोनों को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो p/q की फॉर्म में ऑलरेडी है, रेशनल नंबर सारे के सारे p/q की फॉर्म में होते हैं। 13/50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14/50। यहाँ से लिख सकते हैं 31 32 33 34 और 35/50, ये भी अपॉन 50, ये भी अपॉन 50, और ये भी अपॉन 50, और 31/50। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये डायरेक्ट
निकल के अपनी 5 वैल्यू 1 2 3 4 5। इसके अलावा अगर सेम प्रोसेस आप लगाना चाहो जो पहले वाले फॉर्मूले पहले वाले इक्वेशन में लगाए, तो 5 वैल्यू निकालनी है आपको। 5 + 1 करो, 5 + 1 करके अपन 3/5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से। 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 6 से। ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30, 24/30। तो ये हो जाएगा 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 22 और 23/30। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के 5 वैल्यू होगी आपकी। इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखें तो सबसे पहले स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर का रीज़न भी देना है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। देखा आपने क्वेश्चन सबसे पहले कि नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि देखा अपनों ने देखा था, अपना क्वेश्चन क्या था कि नेचुरल नंबर होते हैं 1, नेचुरल नंबर कहाँ होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। या फिर एक फॉर्मूला दिखा था अपने 0 + नेचुरल नंबर, 0 + नेचुरल नंबर, 0 + नेचुरल नंबर मतलब सारे के सारे होल नेचुरल नंबर किस में होते हैं? होल नंबर में आते हैं। उसके बाद आपके पास अगला लिखा हुआ है एवरी इंटीजर नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है अपने? +-1 +-2, 0 भी होता है इंटीजर नंबर में, ठीक है। तो होल नंबर, हर इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं होता, बट ऑल होल नंबर इज इन इंटीजर नंबर, ऑल होल नंबर इन इंटीजर नंबर। मतलब कि ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हर इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं होता, बट हर होल नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। हर होल नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। यस पॉसिबल है, क्योंकि सारे होल नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं? होल नंबर अपॉन क्यू की फॉर्म में, या फिर 1 लगा सकते हैं। सारे के सारे होल नंबर को अपन कैसे लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। ये हुई आपकी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।